नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई के बाद राहुल गांधी ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ना तो डरेंगे और ना ही झुकेंगे। लेकिन इस मामले में मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। सीएम शिवराज ने ईडी की कार्रवाई को विधि सम्मत बताया तो मोहन मरकाम ने लोकतंत्र का गला दबाने का इल्जाम लगाया। लड़ाई सड़क से संसद तक जारी है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि सरकार चाहे जो कुछ कर ले, मैं डरने वाला नहीं हूं। लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई लड़ता रहूंगा, डरूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जी, जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूं। दरअसल ईडी ने बुधवार को दिल्ली में हेराल्ड हाउस की इमारत में यंग इंडियन के कार्यालय को सील कर दिया था। इसके पीछे वजह बताई गई कि तलाशी के दौरान कार्यालय में कोई भी मौजूद नहीं था, इसीलिए वे तलाशी पूरी नहीं कर पाए। आदेश में कहा गया कि एजेंसी से बिना पूर्व अनुमति के परिसर नहीं खोला जाएगा। इसके बाद से कांग्रेस इस कार्रवाई पर भड़की है। शहर शहर इस केस की गूंज सुनाई दे रही है, जिस पर जुबानी जंग जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्रवाई को विधि सम्मत बताया और कांग्रेस नेताओं को बौखलाया हुआ बताया। दिक्कत यह है कि नेशनल हेराल्ड पर जो कार्रवाई हो रही है, विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है, उससे वो इतने बौखला गए हैं कि कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं। इधर भोपाल में भी नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा एक नया मुद्दा सुर्खियों में आ गया। सरकार का कहना है कि भोपाल में प्रेस कॉम्प्लेक्स में आवंटित हुई जमीन का कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए शिवराज सरकार ने एक्शन लेते हुए इस केस की दोबारा जांच के निर्देश दिए हैं। आवंटित जमीन की लीज पहले ही रद्द हो चुकी है, लेकिन कोर्ट में मामला होने के चलते फैसला नहीं हो पाया। अब सरकार हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। जांच करा रहे हैं और जांच कराने के बाद इसमें अगर गड़बड़ियां हैं तो हम कार्रवाई करेंगे और सील्ड करने का काम करेंगे। सर, बीडीए की संपत्ति है, दी गई थी अखबारों के लिए, लेकिन कॉमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है उसका? नहीं कर सकते, कॉमर्शियल इस्तेमाल नियमानुसार नहीं कर सकते हैं और इसलिए कॉमर्शियल उपयोग हो रहा है तो गलत है। हम इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, पहले भी लीज रद्द की जा चुकी है? लीज रद्द की गई है, कुछ न्यायालय में मामला हुआ है, उसका डिटेल हमने सारा मंगा है और क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है। न्यायालय जाना होगा तो न्यायालय जाएंगे और अगर न्यायालय में कोई मामला नहीं होगा तो हम सीधी कार्रवाई। नेशनल हेराल्ड केस की गूंज छत्तीसगढ़ में भी सुनाई दे रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश में है। हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे, हम ईडी से नहीं डरेंगे। कि हम लोकतांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से जो अन्याय अत्याचार के विरुद्ध हम शुरू से लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, क्योंकि स्पष्ट है नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी की संपत्ति है और कांग्रेस पार्टी ने वहाँ के कर्मचारियों के लिए 90 करोड़ रुपया वहाँ के कर्मचारियों को, वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों के लिए दिया है, वो भी चेक के माध्यम से दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार को कुछ दिख नहीं रही है, विपक्ष को दबाना चाहती है, मगर हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। नेशनल हेराल्ड केस की गूंज संसद में भी सुनाई दे रही है। ईडी के कथित दुरुपयोग को लेकर गुरुवार को राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। यानी इस पूरे मामले में ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन लड़ाई सड़क से संसद तक जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आगे। आजादी के अमृत महोत्सव को पूरा देश मना रहा है, इसको लेकर महाउत्सव चल रहा है और ऐसे में पीएम मोदी ने घर घर तिरंगा लगाने की देशवासियों से अपील भी की है। इसका असर बीजेपी नेताओं के सिर चढ़कर भी बोल रहा है। खुद सीएम शिवराज आज अपने लिए तिरंगा खरीदने बीजेपी दफ्तर पहुंचे। किसी का नाम लिए बिना सीएम ने तिरंगा बेचने और बांटने की सियासत को लेकर विरोधियों को निशाने पर लिया और लोगों से अपने पैसे से ही तिरंगा खरीदने की अपील की।
लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने एक नया तिरंगा कैंपेन शुरू किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद चलकर बीजेपी दफ्तर तिरंगा खरीदने पहुंचे ताकि आजादी के अमृत महोत्सव में वो भी भागीदार बन सके और पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को मुकाम तक पहुंचा सके। पीएम मोदी ने 13 से 15 अगस्त तक देशवासियों से घर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। ये हमारे देश का सम्मान है, गौरव है। और हर घर तिरंगा अभियान प्रधानमंत्री ने जो हमको आह्वान किया है, उसके अंतर्गत आज मैं भी राष्ट्र ध्वज लेने आया हूं। मेरा सभी प्रदेशवासियों से निवेदन है कि आप राष्ट्र ध्वज अपने घर पर, तिरंगा झंडा अपने घर पर 13 अगस्त से जरूर फहराएं। लेकिन इस अभियान को लेकर सियासत भी जारी है, इसलिए तिरंगा खरीदने पहुंचे सीएम ने नाम लिए बिना विरोधियों की भी खबर ली। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के फ्री में तिरंगा देने के ऐलान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरिफ मसूद का नाम लिए बिना कहा कि अपने खून पसीने की कमाई से घर पर तिरंगा फहराएं। फ्री में बांट देंगे और कोई बेचने की बात कर रहा है, ये नादानी की बात है। हम अपने खून पसीने की कमाई से अपने घर पर फहराने के लिए तिरंगा लेंगे। इसलिए मैं भी आया हूं लेने। मैं मंगा भी सकता था, मैंने कहा नहीं, मेरे घर जो तिरंगा फहरेगा मैं खुद लेने जाऊंगा। और राष्ट्र ध्वज के साथ अपनी सेल्फी अपलोड भी कीजिए कि मैंने तिरंगा लिया, राष्ट्र ध्वज लिया। आप भी जरूर खरीदिए, एक वातावरण बन जाए पूरे प्रदेश में देशभक्ति का। जरूरत पड़ी तो देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। और इसलिए अपना हर घर तिरंगा अभियान। अब आपको आरिफ मसूद का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी तिरंगा झंडे को बेच रही है। कांग्रेस स्वतंत्रता सेनानियों के पोस्टर और तिरंगा झंडे मुफ्त में बांटेगी। आरिफ मसूद का ये बयान तब सामने आया था जब कांग्रेस ने बीजेपी दफ्तर में तिरंगा बेचने के लिए स्टॉल लगाया था। घर घर तिरंगा लगाने की बात कही गई और साथ में तिरंगा सशुल्क पैसों में शायद दिया गया। बड़ी तकलीफ हुई कि एक नेशनल पार्टी, लेकिन मुझे ज़ाती तकलीफ नहीं हुई क्योंकि मैं इनका चरित्र जानता हूँ। जिस संस्था से ये लोग आए हैं उस संस्था के कार्यालय पर 70 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, लेकिन सशुल्क दिया। मैं भोपाल वालों से कहता हूँ, भोपाल वालों चिंता मत करो, 15 अगस्त जश्न बहुत अच्छे से मनाएंगे। 10, 11, 12 3 दिन मैं भोपाल में निःशुल्क तिरंगे भी भेंट करूँगा। और जो चित्र आप लोग चाहते हो, जिस मुजाहिदे आज़ादी, जिस धर्म का, जिस समाज का, जो भी आज़ादी का हमारा फ्रीडम फाइटर था, उनकी तस्वीरें 3 इलाकों पर, पुराने भोपाल में, जहांगीराबाद में और 6 नंबर मेरे कार्यालय पे, तीनों दिन निःशुल्क बांटी जाएंगी। आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा को लेकर चल रही सियासत के बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस का अभियान शुरू करते हुए ट्विटर डीपी पर जवाहरलाल नेहरू की तिरंगा थामे हुए तस्वीर लगाई है, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के तिरंगा कैंपेन को फॉलो करना शुरू किया। दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी राहुल गांधी के इस कैंपेन को फॉलो किया है। तिरंगा देश के मान, सम्मान और अभिमान का प्रतीक है। इसे दिल में बसाइए, चाहे घर घर लगाइए, लेकिन आपको देशभक्ति का वास्ता है कि इसे सियासत का मुद्दा न बनाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ईडी और तिरंगे की तो बात हो गई, लेकिन अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं डिंडौरी के आदर्श गांव धुर्रा की। जी हां, यह आदर्श गांव है और यहां सरकारी स्कूल खंडहर में चल रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ चल रहा है। खंडहर में शिक्षा, एक छोटे से कमरे में 50 से ज्यादा बच्चे, जहां देश का भविष्य गढ़ा जा रहा है। जी हां, ये तस्वीरें हैं डिंडौरी जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री आदर्श गांव धुर्रा के मिडिल स्कूल की, जो खंडहर में तब्दील हो चुका है। छात्र एक कमरे में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इससे भी बुरा हाल यहाँ के प्राथमिक स्कूल का है, जहाँ एक ही कमरे में 3-3 कक्षाएं एक साथ चल रही हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह के हालात में देश का नौनिहाल शिक्षा ले रहा है। यहाँ के प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल भवन के हालात खराब हैं।
बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। बच्चों की संख्या ज़्यादा है सर, छोटे छोटे कमरे हैं। पंचायत में शासन के द्वारा हमको उच्च अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि जहां जर्जर भवन है वहां पे बच्चों को न बैठाला जाए, अलग कमरे की व्यवस्था कर ली जाए। तो वो कहाँ पंचायत के भवनों में बैठ रहे हैं? नहीं, वो अतिरिक्त कक्ष। छात्रों का ये कहना है कि जब बारिश होती है तो क्लासरूम के अंदर पानी भर जाता है, इससे कपड़े और किताबें गीली हो जाती हैं। इन्होंने नया स्कूल भवन बनाने की मांग की है। सर जी, हम जब पढ़ाई करते हैं तो जब बारिश होती है तो अंदर से मतलब बाहर पूरा पानी अंदर आके भर जाता है, तो उससे हमें बैठने में बहुत दिक्कत होती है, पूरा फट्टी भी भीग जाता है। यहाँ के स्थानीय विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी स्कूल पहुंचे। हालात को लेकर इन्होंने नाराजगी जताई, बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर्श ग्राम पर चिन्हित है और इस समय देश के विकास की बुनियाद की जो सपना देख रहे हैं हमारे सभी लोग, उनको मैं बताना चाहता हूं, किसी भी देश की, किसी भी समाज के विकास का बुनियाद है शिक्षा, और शिक्षा में जो प्राथमिक शिक्षा है वह हमारा नींव है। शिक्षा पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन जरूरत है शिक्षा पर सुध लेने की और ये तस्वीर बदलने की। विजय तिवारी, डिंडौरी, न्यूज़ 18। 5 घंटे तक आंदोलन चलता रहा, लेकिन कोई जिम्मेदार आया नहीं। फोन पर केवल आश्वासन दे दिया गया। बात मुरैना की कर रहे हैं, जहां पर लोगों ने प्रशासन की आंखें खोलने के लिए, उन्हें नींद से जगाने के लिए एक नए तरीके का विरोध प्रदर्शन किया। यहां के लोग पिछले 2 साल से जल भराव से प्रशासन को लेकर बार बार मियाद कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि गुहार लगा रहे थे कि आप हमारी बात सुन लो, लेकिन आखिरकार खुद से पानी में बैठकर इन्होंने पूरा इलाका जाम किया और इसे जल सत्याग्रह नाम दिया। बारिश के मौसम में ऐसी तस्वीर देखकर शायद आपके मन में यह ख्याल आ सकता है, मॉनसून को देखकर इन सबका मन मचल उठा है और इसीलिए पानी में छपाछपी करने के लिए पूरी टोली के साथ उतर गए हैं। घुटने घुटने भर पानी में बैठकर तफरी ले रहे हैं। इन साहब ने तो चारपाई ही पानी में बिछा ली। लेकिन असलियत जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ये शौक में नहीं बल्कि शोक में बैठे हैं। गुस्सा है इसीलिए पानी में उतरे हैं। पानी थोड़ा कम है लेकिन विरोध में दम है। इसे जल सत्याग्रह का नाम दे सकते हैं। दरअसल मुरैना के सबलगढ़ इलाके में बारिश के बाद लगातार जल भराव हो रहा है। इलाके के तमाम लोग परेशान हैं। दुकानदार से लेकर मकानदार तक का हाल बेहाल है। जल भराव के चलते बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं। प्रशासन से गुहार लगाने के बाद थक हार कर स्थानीय लोगों ने विरोध का ये तरीका अपनाया। यहाँ पानी बढ़ा है एमएस रोड पे, बहुत गड्ढे हो रहे हैं, पानी का निकास नहीं है, नाली चौक है, नाले चौक है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही, शिक्षिका सब निकल नहीं पा रहे, एक्सीडेंट हो गए, कईयों पैर फ्रैक्चर हो गए, कईयों की बाहें टूट गई। ये हो रहा है 2 साल से। कितने घंटे हो गए जाम लगे हुए? 4 घंटे हो गए। 4 घंटे। अब प्रशासन आया, प्रशासन ने क्या? प्रशासन ये कह गया कि हम गिट्टी और सड़क बनवाएंगे, पानी निकलवाएंगे और आप नहीं बनाएंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे, रोड जाम कर देंगे। फिर और प्रशासन को हम छोड़ेंगे नहीं, ईंट से ईंट बजाएंगे। परेशानी 1-2 दिन की नहीं, 2 साल से हाल यही है। इसीलिए लोगों ने जब जल सत्याग्रह किया तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में आश्वासन दिया गया और गिट्टी बालू लाकर काम शुरू करने का भरोसा भी मिला। तब जाकर लोगों ने पानी से बाहर निकलना तय किया, इस इरादे के साथ कि अगर अब भी बात नहीं मानी गई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। दुष्यंत सिकरवार, न्यूज़ 18, मुरैना। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में आज फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए और 1 महीने के भीतर
ये तीसरी दफा है जब सरगुजा और इसके आसपास के जिलों में धरती डोली है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3 बताई गई और इसका केंद्र सरगुजा से 15 किलोमीटर दूर था। हालांकि जान माल का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में फिर डोली धरती। सरगुजा में लगे भूकंप के झटके। 1 महीने में तीसरी बार भूकंप। आखिर क्यों डोल रही है धरती? खौफ और दहशत की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की हैं। देखिए किस तरह धरती कांप रही है। अंदाजा लगाइए जिन्होंने इन झटकों को झेला होगा उनके खौफ का आलम क्या होगा। दिन के करीब 11:56 का वक्त रहा होगा जब अचानक धरती डोलने लगी। लोगों को चंद सेकंड में ही एहसास हो गया कि भूकंप आया है। लोग बेतहाशा घर से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि सरगुजा संभाग के अंबिकापुर, उदयपुर, सूरजपुर और कोरिया जिले में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। लोगों ने करीब 4 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.7 बताई जा रही है और इसका केंद्र सरगुजा से 15 किलोमीटर दूर था। कुर्सी में बैठे हुए थे तो धरती हिला, थोड़ा आवाज आया तो मैं सोचा कि डंपर ऊपर गया होगा, तो बाकी कुछ दिखा नहीं रोड में। फिर बाहर कैसे आए, क्या हुआ आप लोग? फिर बाहर आए इधर। क्या हुआ, क्या लगता है आपको? धरती हिला, भूकंप। भूकंप जब हम लोग ग्राम पंचायत बैठक कर रहे थे गांव में ही, तो अचानक से छप्पड़ सीट सब हिलने लगा। तो हम लोग को प्रतीत हुआ कि ये भूकंप का ही झटका है, जमीन सब कांपने लगा। तो हम लोग कुछ देर के लिए बाहर आ गए और यह झटका आसपास के गांव में भी देखने को मिला। दैतमा वगैरह से, सुदामा नगर, सोनपुर से खबर आ रहा है सब। 1 महीने के भीतर ये तीसरी बार है जब सरगुजा संभाग में भूकंप का झटका लगा है। 6 दिन पहले भी 29 जुलाई को छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के कोरिया जिले के चर्चा में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इससे पहले 11 जुलाई की सुबह सरगुजा संभाग के कोरिया जिले में भी भूकंप के झटके लगे थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरगुजा में क्यों बार बार डोल रही है धरती? क्या ये किसी बड़ी आपदा का संकेत है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में एक बड़ा एमओयू हुआ है। ओंकारेश्वर सोलर प्लांट के पूरा होने पर सौर ऊर्जा से एमपी अब रोशन हो सकेगा। ओंकारेश्वर सोलर पावर प्लांट को लेकर भोपाल के मिंटो हॉल में सीएम शिवराज की मौजूदगी में एमओयू पर दस्तखत हुए। परियोजना के मुताबिक ओंकारेश्वर डैम पर फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाए जाएंगे। कुल 600 मेगावाट का यहां उत्पादन होगा। परियोजना का निर्माण 2 चरण में किया जाएगा। खास बात यह कि एमपी की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजनाओं में से ये एक है। पहले चरण में 300 मेगावाट क्षमता के लिए निविदा नवंबर में जारी की गई। वहीं पहले चरण का काम सितंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमओयू को लेकर खुशी जाहिर की। सोलर एनर्जी ऐसी है जिससे कार्बन गैसों का उत्सर्जन नहीं होता। सोलर पैनल बिछाने से जो पानी बचेगा वो भोपाल के भाई और बहन 124 दिन पी सकते हैं। तो इस योजना से लाभ ही लाभ है और इसलिए मैं आज के दिन को ऐतिहासिक दिन मानता हूं कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। 5400 मेगावाट क्षमता हमने अभी विकसित की है। 1500 मेगावाट के पावर प्लांट्स पे बड़े अभी आगर, साजापुर, नीमच में काम हो रहा है। इस प्रोजेक्ट से एमपीएमसीएल बिजली खरीदेगा और यही बिजली लोगों के घरों को रोशन करेगी। और अब चलते चलते आपको एक गर्व का एहसास करा देने वाली शानदार तस्वीर दिखाते हैं जो देश की बढ़ती सैन्य ताकत की मिसाल है। अब दुश्मनों के टैंक की खैर नहीं, क्योंकि लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दुश्मन की मौत का सबब बनी। डीआरडीओ ने पुणे में केके रेंज पर लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
LG ATGM ने टारगेट पर सटीक और अचूक निशाना लगाया। खास बात यह कि यह मिसाइल नजदीक और दूर दोनों टारगेट्स को मारकर गिराने में सक्षम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के